Hello friends, welcome back to the lecture of magnetism in यति क्लासेस सेशन। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए ये मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने अभी तक क्या क्या सीख लिया है। हमने सीख लिया है बायोट-सैवर्ट लॉ और उसकी एप्लीकेशन। हमने सीख लिया है डायरेक्शन निकालना कि किस तरीके से मैग्नेटिज्म का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाला जाता है, और हमने एम्पियर सर्किटल लॉ भी सीख ली है। तो ये चीज़ें हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में सीख ली हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं मैग्नेटिज्म के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जिसमें सबसे पहली चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आने वाली है वो है सोलेनॉइड। दोस्तों, सोलेनॉइड हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपने घरों में यूज़ होने वाले जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनमें सोलेनॉइड को देखते ही हैं। अगर थोड़ा सा याद करें या फिर अपनी कभी आपने कोई सर्किट खोला हो या देखा हो खुला हुआ, तो एक स्प्रिंग टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर नोटिसेबल है तो वो सोलेनॉइड होता है। तो एक्चुअली उसका क्या वर्क होता है, कैसे वो वर्क करता है, क्या फंडा है, किस बेसिस पर उसका ऑपरेशन होते हैं, वो सारी बातें आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बने रहिए मेरे साथ। चलिए, सबसे पहले सोलेनॉइड के बारे में हम ये जानेंगे कि सोलेनॉइड होता क्या है। ठीक है, सोलेनॉइड के लिए जैसा अभी आपको बताया मैंने कि भाई दिस इज अ स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर जिसके अंदर से करंट पास करते हैं। तो करंट पास करने के कारण से उसमें कॉइल है, तो कॉइल से करंट निकलता है। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर कॉइल से करंट पास होगा तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहां पर आपके लिए एक बहुत बेहतरीन एनिमेशन तैयार किया है। देखिए, ये कुछ इस तरीके की कॉइल होती है बच्चों, और हम फिर इसे दोनों एंड से एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कि ये एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, और जैसे ही आप इस बैटरी को स्विच ऑन करोगे इसमें से करंट फ्लो होगा, और इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ आपकी मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होने लगेगी, कुछ उसी तरीके से जैसे एक मैग्नेट अंदर होती है। सो दिस इज एक्चुअली योर सोलेनॉइड। यही है सोलेनॉइड का बेसिक स्ट्रक्चर बच्चों। ये एक थोड़ा सा एक्सपेंडेड व्यू में दिखाया है। जब आप सर्किट्स में देखेंगे तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं दिखेगा, थोड़ा और ये कॉइल बिल्कुल चिपकी हुई सी होंगी। ठीक है, तो एक तरीके से मैं ये भी कह सकता हूं कि ये एक तरीका है कि जिससे कि आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर यहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सीधी लाइन में जा रही है इस तरीके से। तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने का एक साधन है सोलेनॉइड। इसका यूज बहुत जगहों पर आता है, जैसे कि आपके ऑन ऑफ स्विचेस होते हैं, बेल होती है, बेल में आप जैसे ही प्रेस करते हैं तो आप देखते हैं ऐसी आवाज आती है। मतलब व्हाट विल हैपन, कई बार आपने ऊपर से नोटिस भी किया होगा कि प्रेस करते ही, बटन प्रेस करते ही कोई एक इंस्ट्रूमेंट टाइप एक चिप ऐसी होती है, एक पत्ती टाइप जो चिपक जाती है। वो चिपक कैसे जाती है? एक्चुअली क्या होता है, वहां सोलेनॉइड की ही वर्किंग है। आपने जैसे ही करंट पास किया, इट स्टार्ट बिहेविंग लाइक मैग्नेट बन जाती है ये। और मैग्नेट बन जाती है तो भाई यहां पर जो भी चिप है या कुछ भी है वो एकदम से यूं चिपक जाता है, तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, करंट फ्लो हो जाता है। जो भी आप कराना चाहते हैं वो आप करा सकते हैं। तो एक तरीके से ऑन ऑफ स्विच की तरह ये वर्क करती है दोस्तों। तो ये इसका मेजर रोल है जहां जहां पर हम इसे देखते हैं, या फिर हम इसे बहुत ऐसी जगहों पर भी यूज करते हैं जहां पर हमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है, वहां पर भी इसका यूज आता है। तो ये तो है यूटिलिटी की बातें। अब सबसे पहली चीज ये, और हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकाली कैसे जाती है वो डिराइव करेंगे, द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आज मैं बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां से हम व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। चलिए, ठीक है, ओके। देखिए, मान लिया जाए आपकी जो सोलेनॉइड थी उस सोलेनॉइड को मैं बीच में से काट दूं, मतलब जैसे ये सोलेनॉइड है ना, इसको मैंने बीच में से काट दिया, जिसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल व्यू। मैं इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू बना रहा हूं, तो क्रॉस सेक्शनल व्यू कुछ इस तरीके का होगा। अभी समझा दूंगा ये मैंने क्या बनाया है, क्योंकि पहली नजर में आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे समझाना पड़ेगा। ये सेंट्रल लाइन है, ये आपका एक्चुअली वो सोलेनॉइड ही है। एक बना देता हूं, ये इस तरीके से घूम रहा था,
ऐसे ऐसे घूम रहा था, तो मैंने इसे काट दिया बीच में से, तो जस्ट मैं ऊपर वाला जो वायर है उसे शो कर रहा हूं और नीचे वाला जो वायर है उसे शो कर रहा हूं। अगर इसमें से करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, मान लिया जाए यूं, तो मैं ऊपर इसको शो करता हूं लाइक दिस, डॉट सर्कल्स। डॉट का मतलब समझते हैं ना, डॉट का मतलब होता है स्क्रीन के बाहर आने वाला जो क्वांटिटी होती है उसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्रॉस का मतलब होता है अंदर जो जा रही है क्वांटिटी उसे। ठीक है, तो यहां पर मैं डॉट्स ऐसे बना रहा हूं। इन डॉट्स का मतलब सिंपल है कि करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो करंट यूं आ रहा है तो यहां पर अंदर की तरफ जाएगा, तो यहां क्रॉस बना देता हूं। देखिए, ठीक है, ये है। लेट अज्यूम, अब अपन मान लेते हैं कि n दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये दिया हुआ है। अब एक काम करते हैं, मान लिया यहां पर कोई पॉइंट है P जिस पर कि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? एक काम करें, यहां से थीटा एंगल पर एक लाइन बना देते हैं, और फिर अगर मैं डी थीटा का चेंज लेता हूं, तो यहां से वापस इस लाइन को नीचे ड्रॉ कर देता हूं, तो ये एक एलिमेंट बन गया। ठीक है, एक काम करते हैं, इसे मान लेते हैं कि इसकी यहां से यहां तक की दूरी x है, तो ये जो थिकनेस है ना, एलिमेंटल रूप में थिकनेस कैसे ली जाएगी? dx। सच है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इस dx थिकनेस को बिल्कुल बाहर निकाल देते हैं अलग से। ठीक है, अगर इस dx थिकनेस की रिंग को मैं अलग से निकाल दूं, तो ये सिर्फ एक रिंग होगी ना dx थिकनेस की, ये सिर्फ एक रिंग है dx थिकनेस की। हमने पढ़ा था एक रिंग के कारण से मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, याद करिए, एक सिंगल वायर की रिंग जो है उसके कारण से होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यही तो था। अब अगर मैं कहूं कि तो एक रिंग के कारण से है, पर इस dx थिकनेस में कितनी रिंग आएंगी? आपको अभी बताया गया है कि एक लेंथ में n रिंग्स हैं, तो अपने आप सोचिए कि dx थिकनेस में कितनी होंगी। एक लेंथ में, 1 यूनिट लेंथ में अगर n है, तो dx में टोटल नंबर ऑफ रिंग्स कितनी होंगी? वो होंगी n इंटू dx। ठीक है, और एक रिंग में से अगर आई करंट, क्योंकि अगर आपने आई करंट फ्लो किया है तो हर लूप में से आई करंट ही फ्लो हो रहा है, तो इतने टोटल लूप कितने हो गए? n dx। तो टोटल करंट कितना बाहर निकलेगा? n dx इंटू आई। तो अगर मैं कहूं टोटल करंट कितना बाहर आ रहा है, तो दैट विल बी n इंटू dx इंटू आई। सच है, इसको हम di बोल देते हैं। di इज द एलिमेंटल करंट जो इसके अंदर से बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब क्या करें भाई? अब तो सिंपल है, फॉर्मूला लगाते हैं अपना। यही तो था फॉर्मूला रिंग के कारण से। इसको एलिमेंटल रूप में लिखते हैं क्योंकि ये एलिमेंट के रूप में वर्क कर रहा है, अभी dv लिखते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट di, यहां पर आएगा di और di की वैल्यू है n dx i। यहां लिख देते हैं n dx i। यहां r इज द रेडियस ऑफ दिस लूप, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा यहां तक। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे, करना कुछ नहीं है, इंटीग्रेट करना है। अब जरा देखिए, यहां पर जो जो कॉन्स्टेंट्स है उन्हें बाहर निकाल देते हैं। म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ, और अंदर क्या बचेगा? एक तो dx बचेगा और एक बचेगा नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ध्यान से देखिए, ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आया? अब हम क्या करें, अब कैसे सॉल्व करें इसको आगे? यहां से ध्यान से देखिए कि अब
ये x है, x के टर्म्स में भी सॉल्व किया जा सकता है या चाहे तो थीटा के टर्म्स में भी सॉल्व कर सकते हैं। थीटा के टर्म्स में सॉल्व करना थोड़ा इजी होगा, तो हम एक सब्स्टिट्यूशन यहां करते हैं। लेट अज्यूम अ ट्राइंगल हेयर, इस ट्राइंगल को यहां पर कंसीडर कर लीजिए। तो ये x हो जाएगी लेंथ, ये r हो जाएगी, ये एंगल तो थीटा है। तो ये ट्राइंगल अगर मैं यहां पर अलग से बना लूं तो दिस इज थीटा, दिस इज r एंड दिस इज x। तो क्या मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं कि भाई tan थीटा इज इक्वल्स टू r बाई एक्स, या फिर x इज इक्वल्स टू r cot थीटा? बिल्कुल लिख सकते हैं। डिफरेंशिएट ऑन बोथ द साइड्स, dx इज इक्वल्स टू माइनस r cosec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ध्यान से देखिए, कुछ उसी तरीके से आ रहा है। अब एक चीज तो यहां पर हमें ये नोट करनी होगी कि भाई dx और d थीटा में जब आपने यहां पर एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया है तो ऑब्वियसली यू आर गेटिंग अ माइनस साइन हेयर, और यहां पर ये भी देखिएगा कि जो चेंज इन dx है और जो चेंज इन थीटा है, जो d थीटा का जो चेंज है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्योंकि व्हेन यू आर इंक्रीजिंग x देन d थीटा इज डिक्रीजिंग। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, अगर x आगे बढ़ेगा तो ये जो पॉइंट है ये आगे बढ़ेगा तो थीटा कम होगा। तो व्हेन dx इज इंक्रीजिंग तो d थीटा इज डिक्रीजिंग। तो दोनों की जो चेंज है उसमें माइनस का फर्क है, दिखाई दे रहा है। तो अब आप डालें यहां पर वैल्यूज डालें, और अब आप देखिए क्योंकि x आप इधर की तरफ इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो एक काम करें, इस पॉइंट को इसके इस एंड से ज्वाइन करते हैं और इस एंड से भी ज्वाइन करते हैं। मान लेते हैं कि ये पूरा एंगल थीटा 1 है और ये एंगल यहां से यहां तक थीटा 2 है, ठीक है। अब वहां से लेकर आएंगे, पीछे से लेकर थीटा 1 से थीटा 2 तक यूं लाना है। ध्यान रखिएगा, इंक्रीजिंग x की तरफ, कम से ज्यादा x की तरफ लाना है, ठीक है। तो यहां पर जब आप लिमिट्स लगाएंगे और ये बन जाएगा कि आपका म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 2, x की जगह डालते हैं r cot थीटा और dx की जगह ये डाल देते हैं, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह ये डाल दिया, दिस विल बी r cosec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन नीचे x की जगह r cot थीटा, r स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां बन जाएगा r क्यूब, और यहां पर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा एंड देन 3/2 की पावर, तो ये 3 थीटा बनेगा। देखिए यहां तक समझ गए, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करें, जो जो कट रहा है और यहां पर लिमिट्स लगा दीजिए। लिमिट्स हम लगा रहे हैं थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक तो r स्क्वायर ये सब तो कट गया, और cosec स्क्वायर थीटा से cos क्यूब थीटा भी कट गया, ठीक है। अब अपने पास क्या क्या बचा, और यहां पर फुल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी आपकी B, ठीक है। तो देखिए ये बनेगा माइनस म्यू नॉट एन आई बाई 2, ठीक है। और इधर ये साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, इसे प्लस कर लीजिए और ये हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। ध्यान से देखिए पहले इसे, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज डालिए, तो फाइनली मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई आपकी, तो फाइनली मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी आ रही है वो है म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। देखिए ध्यान से, तो ये आपका फॉर्मूला निकल गया है मैग्नेटिक फील्ड का इस P पॉइंट पर। ध्यान से देखिए, और डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का इस पॉइंट पर, अगर डायरेक्शन की बात करें तो आप जानते हैं कि करंट अगर इस डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है तो आप हाथ को उसी डायरेक्शन में घुमाइए और थंब का डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। सो दिस इज एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला फॉर दिस। एक बार ध्यान से देख लें, उम्मीद है समझ में आया होगा। ओके दोस्तों, तो अभी तक हमने सोलेनॉइड का फॉर्मूला जनरेट कर लिया था। अब वापस आ जाते हैं, अब देखते हैं कि भाई इसमें आइडियल सोलेनॉइड के कारण से क्या फॉर्मूला निकलेगा। आइडियल मतलब
आइडियल मतलब इनफाइनाइट सोलिनॉइड, ये सबसे ज्यादा यूज में आने वाला केस है। B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, यही तो था। ठीक है, ध्यान रखिएगा थीटा 2 थीटा 1 में कंफ्यूज मत होइएगा। थीटा 2 मतलब आपने अभी अभी देखा कि अगर आपका सोलिनॉइड है तो इस पॉइंट पर देख रहे हैं, तो ये जो एंगल है पीछे वाला ये थीटा 1 है, और आगे वाला जो एंगल है ये थीटा 2 है। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो मान लो मैं केस लेता हूं आइडियल सोलिनॉइड, या जिसे इनफाइनाइट सोलिनॉइड भी बोलते हैं, या इसे इनफाइनाइट सोलिनॉइड भी कहा जाता है। देखो बच्चों, एक चीज तो ये ध्यान रखो, इनफाइनाइट होने का मतलब जरूरी नहीं है कि भाई ऐसा हो कि भाई इधर माइनस अनंत पे जा रहा है उधर अनंत पे जा रहा है, ऐसा नहीं। इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। मान लो कोई एक चींटी है, एक चींटी को आप इस बोर्ड के पास लेकर आए और उस चींटी से आपने पूछा बता तुझे बोर्ड कितना बड़ा दिखाई देता है, तो वो चींटी यूं देखेगी नीचे, तो उसे लगेगा यार ये तो बहुत ऊपर जा रहा है, अनंत है ये तो, इसका कोई सीमा नहीं। बाकी हमारे लिए ये अनंत नहीं है, समझ रहे हैं, ये रिलेटिव कंसेप्ट है। तो उसी रिलेटिव कंसेप्ट का यूज यहां पर भी हुआ है। रिलेटिव कंसेप्ट का मतलब यहां पर इनफाइनाइट सोलिनॉइड का क्या मतलब है, मान लिया जाए कि अगर मैं कोई सोलिनॉइड बनाऊं लाइक दिस, ठीक है, जिसकी लेंथ L हो और जिसका रेडियस R हो, अगर ये रेडियस जो है ये लेंथ के कंपैरेटिवली बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा, तो आप कहोगे कि ये फिर आपके लिए एक इनफाइनाइट सोलिनॉइड की तरह बिहेव करेगा। कैसे, ध्यान से देखिए। मान लो मैं यहां पर कोई पॉइंट ले लूं, अगर ये रेडियस बहुत छोटा है तो उस छोटे के रिस्पेक्ट में ये जो लंबाई है ये इनफाइनाइट हो जाएगी कि नहीं। जैसे अभी चींटी को ये बोर्ड इनफाइनाइट दिख रहा था, वैसे ही तो अगर मैं यहाँ के रिस्पेक्ट में एंगल देखूं तो लगभग ये एंगल 180 को रीच करने की तरफ होगा, और आगे वाला जो एंगल है वो लगभग 0 को रीच करने वाला होगा कि नहीं। पीछे वाला एंगल थीटा 1 होता है, दैट इज 180 डिग्री, आगे वाला एंगल थीटा 2 होता है, दैट इज 0 डिग्री। डाल दो फॉर्मूले में, देखो क्या आता है, cos 0 इज 1, cos 180 इज -1, तो 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2, दोनों मिलकर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, म्यू नॉट एन आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए सभी को। आइडियल सोलिनॉइड तो बहुत ही पूछा जाता है, हमेशा आता है सवालों में, समझे। तो यहां से हमने 2 फॉर्मूले देखे बेटा, एक तो ये एंड अनदर इज दिस वन। ठीक है, ध्यान से देख लें एक बार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट केस है दोस्तों आपका, किसका केस, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं उनकी प्रॉपर्टीज को जानने का। हमने ये चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में भी की है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की चर्चा की है, उनकी प्रॉपर्टी पढ़ी है। क्या बिल्कुल वैसी ही प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की होती है? नहीं, कुछ अंतर है। आप जरा उस अंतर को समझेंगे। पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझते हैं कि ये कैसे रिप्रेजेंट होती हैं, ठीक है। पहली चीज, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को किस तरीके से आप शो करते हो वो देखिए बेटा। जैसे ये आपका बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से जाती हुई साउथ पोल में प्रवेश करती है। तो आउटसाइड द मैग्नेट उसका डायरेक्शन होता है नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट उसका डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ फ्लो करती है, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ फ्लो करती है। दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मान लो कहीं पर अपन ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की चर्चा हो रही है, हमने एक डायग्राम देखा और सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। ध्यान रखें बच्चों, जहां मान लो आपसे P पॉइंट पर पूछा है तो आप वहां पर एक टेंजेंट बनाएं, तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन है ना, दैट इज एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
यही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। समझे? मान लो पॉइंट आगे होता, यहां होता, तो यहां पर टेंजेंट बना देते, तो यहां पर डायरेक्शन ये होता। तो इस तरीके से टेंजेंशियल। अच्छा, यहां पर एक फर्क है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं उसमें और इसमें एक फर्क आता है, और वो फर्क क्या है? वो फर्क ये है कि जब हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं, फोर्स की, याद करिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, तो फोर्स होता है Q इंटू ई, यानी दैट इज ऑल्सो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ही डायरेक्शन में होता है, पर मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड में कुछ अलग फंडा है फोर्स का, जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। बस इतना ध्यान रखिए कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में एक पहला फर्क तो दिखाई दे गया, ठीक है। अच्छा, एक फर्क पहले भी आ चुका है, उसको मैं अभी आगे भी डिस्कस करने वाला हूं कि वो फर्क क्या है। आपने अगर नोटिस किया हो तो शायद पता चल गया होगा, नहीं किया तो अभी आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी हुआ करता था, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा? इंटरसेक्ट करेंगी तो सेम पॉइंट पर, ये देखिए यहां पर ये चीज कभी एग्जिस्ट नहीं करती। अब आप अपने आप सोचिए कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड ये है, एक मैग्नेटिक फील्ड ये है, अगर ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो इसमें यहां पर अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो ये, यहां पर टेंजेंट बनाओगे तो ये, यानी कि दो डायरेक्शन आ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड पर, मैग्नेटिक फील्ड के पर पॉसिबल नहीं है ना। एक पॉइंट पर तो एक ही डायरेक्शन, नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही होता है, तो दो पॉसिबल नहीं है। इसलिए कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेंस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डेंसर द मैग्नेटिक फील्ड, बहुत सही। और यही चीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए भी है कि जहां पर देखिए, जैसे कि यहां का जो ये रीजन है, ये रीजन आपको डेंस दिखाई दे रहा है, यहां पर लग रहा है कि यार ये बहुत डेंसर है, यहां पर मैंने ऐसे लाइंस बनाई, ये लाइक दिस, तो आगे जाके डेंसिटी कम हो रही है, बट यहां पर ये रीजन तो बहुत डेंसर है। तो जहां पर डेंसर रीजन दिख रहा है उसका मतलब है कि वो ऐसा रीजन है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा है। समझ गए? देख के ही बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर। देखिए, अगर कोई स्ट्रेट वायर है लाइक दिस, ये, और इसमें से करंट इस तरीके से फ्लो हुआ है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होता है। आपको ये चीज मैंने पहले भी बताई थी कि कोई स्ट्रेट वायर है तो ये करंट फ्लो कर रहा है, तो इस पर अगर किसी भी पॉइंट पर, मान लो इस पर ये करंट है I, आपको किसी भी पॉइंट पर अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। थंब को करंट के डायरेक्शन में प्लेस करिए और इसको, फिंगर्स को P डायरेक्शन में, तो ये जो पाम जिस तरफ डायरेक्ट करेगी, पाम का जो डायरेक्शन होगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप मान लिया पॉइंट यहां लिया आगे, तो ऐसे देखेंगे तो इधर की तरफ डायरेक्शन, यहां लेंगे तो इधर की तरफ डायरेक्शन, मतलब घूम रहा है ना डायरेक्शन सर्कल में। तो सेम चीज जैसे कि आपको यहां पर भी देखने को मिल रही है कि ये ऐसे घूमती है, दिख रहा है आपको। तो किसी भी स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से राउंड में घूमती हैं, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ें। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द स्ट्रेट इनफाइनाइट लूप। दिस इज नॉट अ इनफाइनाइट लूप, दिस इज एक्चुअली यहां पर ये बोला जा रहा है कि एक लूप के कारण से, ये इनफाइनाइट लूप नहीं होना चाहिए, ये गलती से आया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये एक लूप है बच्चों, और इस लूप में करंट फ्लो कर रहा है, ऐसा है ये, ठीक है। ये लूप है और इस लूप में इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है। तो ये चीज आपने पहले भी अपनी 10th क्लास में भी पढ़ी होगी, वहां पर भी ये डायग्राम था कि अगर ये लूप है और इस लूप में अगर करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो इसके डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है। इस तरीके से देखिए, करंट यूं जाएगा, करंट इस तरीके से जाएगा, तो करंट अगर इस तरीके से जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड यूं होगी। थंब को करंट के डायरेक्शन में रखिए तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो इस तरीके से घूमती हुई मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इस तरीके से, जैसा कि आपको एनिमेशन में भी शो हो रहा है। और इधर से इधर आ रहा है, तो यानी कि ये डायरेक्शन रहेगा और नीचे की तरफ घूमेगी, यानी लाइक दिस। आ रही है क्या बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? लाइक दिस, देखिए, ठीक है, ऐसे।
ठीक है, समझ में आया। और बीच में जस्ट सेंटर पे एकदम स्ट्रेट होगी लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट। ये ऐसे जाती जाती, ऐसे निकलती निकलती, यूं जाती जाती, यूं यूं यूं, और बीच में से एक सीधी बन जाती है, सीधी जाती है। समझ गए? चलिए, तो आज के लेक्चर में हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी बच्चों। पहली चीज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिनॉइड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस था, और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर हमने चर्चा की। ठीक है दोस्तों, तो लेक्चर 3 आज का हुआ है। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैंने बहुत डिटेल से सिखाने की कोशिश की है, हर एक छोटी से छोटी बात पर जोर डालने की कोशिश की है। अब आगे के कंटेंट के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सब्सक्राइब करते रहें, अपने जो रिलेटिव्स दोस्त सभी को हैं सबको बताएं कि इस तरीके से चल रहा है। और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो छोटे छोटे सेशंस हम नए नए लेकर आए हैं, जैसे कि बात एक सवाल की, और एक सेशन हमारा चल रहा है कॉन्सेप्ट इन 2 मिनट्स। तो ये दोनों सेशंस आपके चल रहे हैं विद अलोंग विद द रेगुलर लेक्चर सेशंस। तो आप उनको भी आप डेली रूटीन में अपने बांध लीजिए कि उसे आप देखें। ठीक है, हम इसी तरीके से नए नए प्रोग्राम्स के साथ आते रहेंगे, और मैं अभी के लिए आपसे यहीं पर विदा लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।